तो आज हमारे शुरुआत का है 62 डेज यानी 62वां दिन। तो आज हम फिर आपसे जुड़े हुए हैं और आज हम फिर एक छोटे से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैं रोड सुरक्षा पे हमेशा बात करता हूँ। तो अभी जो अपने शहर का है, अगर मैं उस शहर की बात करूँ तो आप देखेंगे कि जो सपना सिनेमा मोड़ है वो काफ़ी डेंजर जोन में आ चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब से इस सड़क का निर्माण स्टार्ट हुआ है, यानी कि 0 माइल से लेके कायम नगर तक जो काम लगा हुआ है, ये पिछले 5 सालों से लगा हुआ है और ये काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। जिस कारण से ये रोड की रख-रखाव और व्यवस्था बिल्कुल भी गलत है। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर चालान की बात करें तो प्रशासनिक लोग वहाँ पे चालान काट देते हैं, सड़कों पे खड़े रहते हैं, ओवरलोड गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। माने जो फ़ायदे की चीज़ है विभागीय, वो सारी चीज़ें होती हैं और जो जनता के फ़ायदे का चीज़ है वो नहीं होता है। यानी कि डिवाइडर जो हैं वो प्रॉपर नहीं है। जो अनियंत्रित गाड़ियाँ हैं, जो फ़ालतू गाड़ियाँ हैं, माने उनको फ़ालतू ही बोलेंगे ना, जो एक्सीडेंट करके भाग जाए, वो आराम से ढल्ले से चल रही हैं। सड़कों पे जो गाड़ियाँ बेपरवाह स्पीड लिमिट के चल रही हैं, टाउन एरिया से जब गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उन पे स्पीड लिमिट भी होनी चाहिए। वो मोबिल ग्रीस लगा देते हैं नंबर पे, ऐसे चलते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सपना सिनेमा मोड़ से लेके बस स्टैंड तक का जो एरिया है, या फिर धरारा तक यूँ कह लें, या पूरा सड़क ही कह लें, अनगिनत अनगिनत दुर्घटनाओं का ये केंद्र बना हुआ है। और अभी पिछले 1 महीनों के अंदर एक स्पॉट ऐसा है जो इंदू महिला कॉलेज से लेके सपना सिनेमा मोड़ तक है, वहाँ 3 लोगों की जान जा चुकी है विदिन अ 1 मंथ। यानी 1 महीने के अंदर 3 लोग अपनी ज़िंदगी गँवा चुके हैं और 3 लोगों का परिवार बिल्कुल तरह से उजड़ चुका है। उनके घर के कमाने वाले और बच्चों को देखने वाले चले गए। और वो हादसों का शिकार और सिर्फ़ लापरवाही की वजह से हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ लापरवाही की वजह से, यानी लापरवाह ड्राइवरिंग, लापरवाह या गलत यातायात व्यवस्था। तो पता नहीं कब ये हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं या फिर जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, कब ये सुधरेंगे और कब जो सारी चीज़ें हैं वो दुरुस्त करेंगे। एक आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? सड़कों पे जब वो चलता है तो कोई कुचल के मार देता है, रास्ते में जब चलता है कहीं ऐसी जगह पे तो कोई छीन-छोड़ करके मार देता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। तो सवाल सिर्फ एक है कि क्या हमारे शहर की जो ये यातायात व्यवस्था है वो सुधरेगी? क्या जो डेंजर ज़ोन बना हुआ है उन जगहों को स्पॉट करके उन पे अच्छे से काम किए जाएँगे? और इनका सिर्फ मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा कि सड़कों पे गाड़ियाँ खड़ी नहीं रहेंगी। आप इन सड़कों पे जब घूम के देखेंगे, दोनों साइड गाड़ियाँ ऐसे ही मतलब फालतू में खड़ी रहती हैं। कोई माल उतार रहा है, कोई माल लोड कर रहा है, कोई ढाबे पे लगा के खाना खा रहा है, कोई ऐसे ही लगा के किनारे छाँव ले रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि तमाम तरह के वो फालतू तरह के तरीके होते हैं जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। कोई ड्राइवर गाड़ी खड़ा करके यूँ ही रहता है। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे सड़कें चौड़ी नहीं है, वहाँ पे भी गाड़ियाँ लगी रहती हैं और ये कारण है दुर्घटनाओं का। अब जो घटनाएँ हो रही हैं, उसमें बहुत ही मैं आलोचना क्या बोलूँ मैं, समझ के बाहर का चीज़ है। कब नींद से जागेंगे हमारे सिस्टम के लोग मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन लोग तो अपनी ज़िंदगी गँवा रहे हैं, जान गँवा रहे हैं और उनके परिवार का जो सदस्य है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा दारोमदार है कि कोई घर का जब कमाने वाला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उस घर पे क्या बीतेगा। तो घर का जो मुखिया है, गार्जियन है, वो चला जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये एक समस्या है। तो ये एक टॉपिक पे मैंने आज आपसे डिस्कस किया। मेरी बात आपको अगर अच्छी लगी हो, आपने अगर अभी तक मुझे सुना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय हिंद।